फिल्म के आगाज में हम दो बहन भाइयों को देखते हैं। इस लड़के का नाम टोनी था, जो इस वक्त एक मिशन कर रहा था क्योंकि वो जासूस बच्चे थे, स्पाई किड्स थे। जासूस का मतलब जासूस बच्चे हैं जो खुफिया तौर पर सबके साथ मिशन करते हैं और उन्हें खुफिया एजेंट भी कहा जाता है। अब यहाँ काफी मुश्किलात का सामना करने के बाद उन्हें लगता है कि हम इस मिशन को हल नहीं कर पाएंगे। कहानी यहाँ से 24 घंटे पहले आती है जब वो अपने घर पर थे और टोनी ने एक छोटे से लॉकर से कुछ कार्ड्स चुराए। अब टोनी के वालिद यहाँ आ गए जो एक जासूस थे, लेकिन वो अपने बच्चों को हमेशा गैजेट से दूर रखते थे, यानी मैकेनिकल इलेक्ट्रॉनिक टूल्स और डिवाइस मशीनें वगैरह। इसकी माँ भी जासूस थी। इसके माँ बाप जानते थे कि हम जासूस हैं, इसलिए कोई भी हमारे गैजेट्स में दाखिल नहीं हो सकता और कार्ड चोरी करते हुए इन्हें हैक नहीं कर सकता। आज उनकी एनिवर्सरी थी, इसलिए दोनों ने फैसला किया कि आज हम अपने बच्चों को बताएंगे कि हम जासूस हैं, क्योंकि बच्चों को ये मालूम नहीं था। लेकिन बहुत हिम्मत करने के बावजूद भी वो अपने बच्चों को ये बात नहीं बता सके। इसके बाद वो अपने दफ्तर के लिए जाते हैं। सीनियर एजेंट इन्हें एक मिशन देता है कि कुछ अजनबी इनके दफ्तर में दाखिल हुए हैं। अब वो मेन सिस्टम सर्वर रूम में चले गए हैं। आज का मिशन इन अजनबियों को मारना है। अब यहाँ टोनी के वालिद के पास एक घड़ी थी जिसमें एक ऐसा कंट्रोल था कि वो उसकी मदद से किसी भी टेक्नोलॉजी में दाखिल हो सकते थे। वो इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था कि दुनिया का कोई भी जगह है और वहाँ किस किस्म का कोड है, वो इसे तोड़ सकते थे इस घड़ी की मदद से। वो इसे डी कोड भी कर सकते थे और इसे तब्दील करते हुए इसे खत्म भी कर सकते थे। अब टोनी के वालिद के पास जो खुफिया कोड था, इसका नाम आर्मागेडन था। वो वहाँ जासूस बनकर गए और अपनी महाराज से लड़े और 4 लोगों को मार दिया। लेकिन फिर इन्हें याद आया कि ये तो 5 लोग थे, तो 5वां कहाँ है। इन्हें सोचना था कि ऊपर से छत तोड़कर कोई रोबोट वहाँ आता है और ये रोबोट दरअसल टोनी के वालिद की घड़ी चुराने आया था जिसमें आर्मागेडन कोड था। चोरी करके वो वहाँ से भाग जाता है। टोनी स्कूल में एक जबरदस्त मैच खेलता है और जीत जाता है, जहाँ उसे हर गेम के पहले मरहले को खेलने का कंट्रोल मिल जाता है। यानी जब भी कोई नया गेम आएगा, टोनी सबसे पहले उसका पहला लेवल खेलेगा। अब यहाँ टैब में टोनी ने तमाम बच्चों को किंग नामी गेम मेकर से मिलवाया। वो बहुत मुश्किल खेल खेलते थे। हाल ही में उसने एक अच्छा गेम बनाया था जिसका नाम हाई स्कोर था और वो रोबोट जिसने टोनी के वालिद की घड़ी चुराई थी वो घड़ी बादशाह को देता है, मतलब कि किंग को देता है, क्योंकि किंग ने उसे ऐसा करने के लिए कहा था। लेकिन किंग ने घड़ी चेक की तो उसे पता चला था कि ये घड़ी तो अभी तक अधूरी है, क्योंकि अभी तक इसमें आर्मागेडन का आधा कोड है और आधा कोड नहीं है। जो आधा कोड है वो कहीं और है। टोनी और उसकी बहन ने फैसला किया कि हम रात 12 बजे गेम खेलेंगे। फिर 12 बजे से थोड़ा वक्त पहले वो बड़ी मुश्किल से टीवी वाले कमरे में जाते हैं और खामोशी से वहाँ बैठकर 12 बजने का इंतजार करते हैं। टोनी की माँ अपने शोहर को समझा रही थी, जबकि से घड़ी चोरी हुई है, हम आर्मागेडन के कोड को डी कोड कर देते हैं, और इसके शोहर ने साफ इनकार कर दिया था। और इन एजेंट्स का सरबराह जो इस वक्त वीडियो कॉल पर था, उसने भी ये काम कर दिया था, क्योंकि उसका कहना है कि ये बहुत अहम कोड है और इसकी मदद से हम बहुत सारे मिशंस के लिए काम करते हैं। इस पर टोनी की माँ कहती है कि मैं आपकी बात तो ठीक है, लेकिन अगर वो कोड किसी गलत हाथों में चला गया, वो शख्स हर टेक्नोलॉजी में दाखिल होकर दुनिया को तबाह कर सकता है। कोई भी आसानी से उसका गलत इस्तेमाल कर सकता है। लेकिन जब उसके शोहर ने ये मानने से इनकार कर दिया तो वो उसे होश कर देती है और उसके फिंगरप्रिंट्स के जरिए कोड को डिकोड करने वाली होती है। इस वक्त जब टोनी ने अपने होम सिस्टम पर किंग्स गेम में लॉगिन किया, यानी खेलना शुरू किया, जिसके साथ ऐसा हुआ कि किंग को उसका इल्म हो गया। इसने सिस्टम को अपने कंट्रोल में रखकर इसके कोड को हैक कर लिया। ये करने के बाद उसने सारा सिस्टम ही बंद कर दिया। इसके वहाँ से अपने कमरे में आ गए। तब तक टोनी के पापा भी होश में आ चुके। इसकी माँ कहती है कि मुझे लगता है कि कोड डिलीट हो गया है, लेकिन टोनी के वालिद परेशान हो जाते हैं और कहते हैं कि नहीं, कोड को डिलीट नहीं किया गया बल्कि इसे हैक कर लिया गया है। इसे लगता है कि बच्चों ने किया होगा। लेकिन फिर वो उनके कमरे में जाते हैं और जाकर चेक करते हैं। इस वक्त तक बच्चे सो चुके थे। अगले दिन पता चला कि बादशाह ने, मतलब कि किंग ने, आधी दुनिया का सारा निजाम हैक कर लिया है। इसका मतलब है कि अगर कोई टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करना चाहता है या अपने सिस्टम में लॉगिन करना चाहता है तो इसे सबसे पहले किंग की वो गेम खेलना होगी। अब इसको पहला दर्जा पास करना होगा, तब भी वो ये कर सकते हैं। ये चारों आपस में इसी बारे में बात कर रहे थे इस वक्त जब किंग गेम का कार्टून किरदार अपने हथियारों के साथ इसके घर में दाखिल हो जाता है और यहाँ हमला करता है। लेकिन टोनी के वालिदैन ने इनका सामना करना शुरू कर दिया। वो इन्हें लात मारते हैं, टांगे मारते हैं और इन्हें तबाह कर देते हैं। इसी दौरान टोनी की बहन ने दरवाजा खोला और वो बाहर निकल आए। इनकी वालदा कहती है कि हम यहाँ से मिशन पर जा रहे हैं और आपको एक महफूज घर में भेज रहे हैं जो आपके लिए हर तरह से महफूज है। ये कहकर इनके वालिदैन ने तय खाना के खुफिया दरवाजा खोल देते हैं। जब वो सब अंदर गए तो वहाँ ऑटो बाइक, ऑटो कार समेत बहुत से अलग अलग किस्म के गैजेट्स पड़े हुए थे जो कि बहुत जदीद टेक्नोलॉजी के थे। जैसे ही ये कंट्रोल में आती है खुद बहुत चलते हैं। अब
बच्चे एक छोटी ऑटो कार में बैठते हैं। उनकी माँ उन्हें कहती है कि जब तक हम मिशन से वापस नहीं आते तुम्हें वहीं रहना है और वहाँ खास चीज की हिफाजत करनी है, आपको वहाँ कोई खतरा नहीं है, मैं आपको बार बार ट्रैक करती रहूंगी ताकि मालूम हो सके कि आप इस वक्त कहाँ हैं। ये कहकर टोनी की बहन ने बटन दबाया और बच्चे यहाँ से चले। फिर इसकी अम्मी और पापा भी गाड़ी में पीछे से आ रहे थे। अब चूंकि इस गेम के कार्टून बच्चों की ऑटो कार को देख चुके होते थे, इसलिए वो इसके पीछे चल जाते हैं। इन कार्टूनों में बहुत सारे कंकाल भी शामिल थे। अब गाड़ी यहाँ काफी तेज चल रही थी। टोनी की बहन गाड़ी का सिस्टम कंट्रोल करके बड़े मजे से चला रही। फिर आखिरकार तमाम कार्टून्स को चकमा देने के बाद वो इस जगह पहुंच जाते हैं जहाँ सेफ हाउस था। दरवाजे पर जाते ही अपना नाम बताते हैं, जैसे बताते हैं दरवाजा खुल जाता है। अंदर आकर यहाँ का अजीब मंजर देखकर काफी दंग रह जाते। यहाँ इन्हें ये भी मालूम होता है कि उनके वालिदैन भी जासूस हैं और जिन्हें उन्होंने आज तक छुपा रखा, क्योंकि वहाँ उनकी माँ की 3D वीडियो चल रही थी। जब वो मजीद अंदर गए तो वहाँ ऐसी मुख्तलिफ चीजें थी। इन्हें कमरा मिला जो कि एक ट्रेनिंग रूम था, लिहाजा बच्चों को तरबियत दी जाती है कि किस तरह बेहतर जासूस बनता है। फिर टोनी के वालिदैन को किंग ने अगवा कर लिया और अपनी ही इमारत में कैद कर दिया। वो जगह जेल जैसी थी, लेकिन जेल में हर चीज खेल की तरह थी, यानी अगर आप किसी चीज पर बैठते हैं या इसे छूते हैं वो वहाँ से चली जाएगी और 3D चीजों की तरह आपके गिर्द घूमेंगी। अब किंग उनके सामने आता है और अपने बारे में बताते हुए कहता है कि तुम्हारी घड़ी मेरे पास आई है, लेकिन इसमें आर्मागेडन कोड नामुकम्मल है और अब आप मुझे आधा कोड बताएं, इसके बाद मैं तुम्हें यहाँ से जाने दूंगा। लेकिन दोनों ने साफ इनकार कर दिया। इस पर बादशाह अब इन्हें लड़ने का चैलेंज देता है और कहता है कि अगर तुम ये लड़ाई जीत जाओगे तो मैं तुम्हें यहाँ से जाने दूँ, लेकिन अगर आप हार जाते हो तो आपको आधा कोड बताना पड़ेगा। जिसके साथ ही इनके दरमियान तलवार की लड़ाई शुरू हो जाती है। लेकिन क्योंकि ये सारी जगह 3D की तरह हरकत कर रही थी, इसलिए इन दोनों का इस जगह रहना मुश्किल था, इसलिए वो बादशाह से लड़ाई हार जाते हैं। अब बादशाह की नजर टोनी की माँ के गले पर पड़ती है। इसने हार पहना हुआ था। ये देखकर बादशाह को मालूम होता है कि इनके बच्चे कहाँ हैं और आधा कोड भी वहीं होगा जहाँ उनके बच्चे हैं। दूसरी जानिब बच्चे यहाँ मुख्तलिफ गैजेट्स देखकर खुश होते हैं। इन्हें यहाँ जासूस बच्चों के सूट भी मिलते हैं जो उन्होंने पहन रखे थे। इन गैजेट्स की तलाश में उनको एक ऐसी किताब मिलती है जिसमें जासूस बच्चों के असूल लिखे होते हैं। इनमें से एक ये था कि एक अच्छा जासूस हमेशा झूठता है, लेकिन टोनी की बहन को ये बातें पसंद नहीं थी। वो कहती है कि नहीं, झूठ बोलना गलत है, अच्छा जासूस कभी झूठ नहीं बोल सकता। अब यहाँ कुछ लोग आते हैं, वो दरअसल एजेंट्स का गिरोह था। वो यहाँ अपने बारे में बताते हैं, लेकिन बच्चे डरे हुए थे की वजह से दरवाजा नहीं खोलते। इस पर एजेंट दरवाजा तोड़कर अंदर आते हैं। इस तरह इन दोनों बच्चों को तरह तरह से तंग करने लगते हैं। वो गैजेट्स की मदद से एजेंट्स को मार भी देते हैं, लेकिन थोड़ी देर बाद बच्चों को पता चल जाता है कि वो वाकई एजेंट हैं। वो इन दोनों बच्चों को अपने अड्डे पर लेने आए थे, तो इनके साथ चले जाते हैं। वो बाहर खड़े होकर एक खास किस्म का गैजेट देखते हैं जो पानी में जहाज की तरह चल भी सकता है और हवाई जहाज की तरह हवा में उड़ भी सकता है। अब बच्चे एजेंट्स के सरबराह से मिले जो कहता है कि मैंने आपको यहाँ इसलिए बुलाया क्योंकि हम इस सिस्टम में लॉगिन नहीं कर पा रहे। वजह ये है कि किंग का हाई स्कोर खेल चल रहा है जिसे हम पूरा नहीं कर पा रहे। अब बच्चों ने वो खेल खेलना शुरू कर दिया और पहली बार ही इस लेवल को पूरा कर दिया, जिससे तमाम एजेंट्स अपने सिस्टम में फौरन लॉगिन हो जाते हैं। अब टोनी की बहन को याद आया कि इसकी माँ ने इसे कहा था कि हमें सेफ हाउस में रहना है क्योंकि हमें वहाँ एक अहम चीजों का ख्याल रखना है। टोनी की बहन हमेशा इसकी गैजेट से बात करती थी और आज भी वो गैजेट को ये सब बता रही थी। अब गैजेट आर्मागेडन कोड का दूसरा हिस्सा खुद से निकाल लेता है और इन्हें इस चीज का ख्याल रखता है। ये देखकर एजेंट का सरबराह कहता है कि तुम बच्चे उसकी देखभाल नहीं कर सकते, मुझे दे दो, मैं इसकी अच्छी देखभाल करूंगा। लेकिन अगले ही लम्हे बादशाह के खेल के कार्टून किरदार जिनमें इस बार मखलूक भी थी यहाँ हमला कर देते हैं। उन्होंने यहाँ तबाही मचा दी थी और हर तरफ तोड़फोड़ शुरू कर दी थी। उन्होंने एजेंट्स को भी मारना शुरू कर दिया था। बहुत से एजेंट्स शिकार के बाद मारे गए और सबसे बड़ा मसला ये था वो आर्मागेडन का आधा कोड भी ले जा चुके थे। ये देखकर टोनी और उसकी बहन को गुस्सा आ गया और वो सोचते हैं कि ये एजेंट कुछ नहीं कर सकते, अब हमें ही कुछ करना पड़ेगा। इसके साथ वो बाहर खड़े गैजेट में बैठ जाते हैं। उन्होंने पहले इसे कश्ती बनाकर पानी में दुराया, फिर इसे हवाई जहाज बनाकर हवा में उड़ने लगे। वो इन कार्टूनों की पैरवी करना शुरू कर देते हैं। इसके बाद वो बादशाह के महल मतलब कि किंग के महल के करीब पहुंचते हैं। पहले तो समझते हैं कि सामने दीवार है, लेकिन जल्द ही इन्हें पता चल जाता है ये एक 3D दीवार है और इसे अबूर करते हुए अंदर दाखिल हो जाते हैं। टोनी की माँ बार बार जेल तोड़ने की कोशिश कर रही थी और अपने शोहर से भी कह रही थी कि अगर आपने आर्मागेडन को कोड को बनाया तो आप इसे तोड़ भी सकते हैं, आप इसे डिकोड करके खत्म कर सकते हैं, तो ऐसा करें। इस पर इसका शोहर बताता है कि असल बात ये है कि जब हम एक मशीन पर थे मुझे ये आर्मागेडन के कोड का फॉर्मूला मिला, मैंने वो फॉर्मूला चुराया घर ले आया। मैंने कई बार कोशिश की लेकिन कभी पूरा नहीं कर सकता। लेकिन एक दिन टोनी मेरे कमरे में आया, उसने किसी तरह फॉर्मूला मुकम्मल कर लिया और ये कोड मुकम्मल तौर पर तैयार था, इसलिए मैंने इसे अकेले नहीं बनाया। फिर मैं इसे कैसे तोड़ सकता हूँ या इसे डिकोड कर सकता हूँ। अब इन्हें पता चलता है कि जिसके सामने टोनी के वालिद ने सब कुछ कहा था वो उसकी बीवी नहीं, दरअसल वो बादशाह था जिसने इसकी बीवी का रूप धार कर इससे सब बातें करने पर मजबूर किया था। वो असली टोनी की माँ को यहाँ लाता है जब वो यहाँ से ले गया था और कहता
کہتا ہے کہ اس کا مطلب ہے اب میرا تم سے کوئی تعلق نہیں مگر تمہارے بچوں سے ہے. اب بچے بھی اس محل میں آتے ہیں اور گھومتے پھرتے ہیں. یہاں کارٹونز اور گیمز کی مخلوقات بھی تھی. انہیں دیکھ کر وہ ایک پلر کے پیچھے چھپ جاتے ہیں. پھر وہ مخلوق ان کی آواز سنتی ہے اور پلر کو توڑنا شروع ہو جاتی ہے. وہ ان پر حملہ کرنا شروع کر دیا. یہ دیکھ کر ٹونی اپنی بہن کو لے کر پل سے چھلانگ لگا دیتا ہے لیکن نیچے گرنے سے پہلے گیجٹ کی مدد سے وہیں لٹک جاتے ہیں. اس کے بعد وہ اوپر آتا ہے اور باحفاظت اپنے والدین کے پاس آتا ہے. ان کے والدین انہیں جاسوس بچوں کے طور پر دیکھ کر خوش ہوتے ہیں اور یہ بھی سمجھ جاتے ہیں کہ آخرکار ہمارے بچوں کو پتہ چل گیا ہے کہ ہم بھی جاسوس ہیں. ہمارے بچے بھی کسی ہیرو سے کم نہیں جنہوں نے بہت سی مشکلات کا سامنا کیا اور آخرکار محل میں داخل ہو گیا. اب انہیں آرمیجیڈن کے ضابطے کو پوری دنیا میں پھیلنے سے روکنا ہے اور انہیں پہلے بادشاہ کو روکنا ہوگا. پہلے ٹونی کی ماں اور والد کہتے ہیں کہ اب ہمیں اپنے پہلے مشن کی طرح کام کرنا ہے جو ہمارا کامیاب ترین مشن تھا. ٹونی کی بہن نے پوچھا کہ اس مشن میں کیا خاص بات ہے. کہتے ہیں کہ برسوں پہلے ہم نے ایک ایسے شخص کو روکا تھا جو کنگ کی طرح پوری دنیا کو تباہ کرنے والا تھا. ہم اس کے اڈے پہ گئے وہاں سب کچھ تباہ کر دیا. اس کی پوری ٹیم کو مار ڈالا. ایسا کرنے کے بعد ہم نے اس کا سسٹم ہیک کر لیا اور پھر آخرکار پوری عمارت کو تباہ کر دیا. اس کے بعد بادشاہ کو روکنے کے لیے 2 ارکان کی ٹیمیں بنا کر وہاں سے روانہ ہو گئے. ٹونی اور اس کی بہن اس جگہ پہنچے جہاں سرور سسٹم رکھا ہوا تھا. ٹونی کا کہنا ہے کہ اگر ہم اس سسٹم کو تل کرتے ہیں تو ہم آرمیجیڈن کے آدھے کوڈ کو بھی توڑ دیں گے جس کے ساتھ وائرس ہے جو بادشاہ پوری دنیا میں پھیلاتا ہے پھیلنے سے رک جائے گا. اور ایسا کرنے کے لیے ظاہر ہے ہمیں اس میں لوگن ہونا پڑے گا. اس کے لیے ہمیں بادشاہ کا کھیل کھیلنا ہوگا. اور اگرچہ اس کی بہن نے ایسا کرنے سے منع کیا لیکن آخرکار اس نے آرمیجیڈن کا آدھا کوڈ ڈال دیا اور گیم میں لوگن ہو گیا. لیکن ایسا ہوتے ہی بادشاہ ان کے سامنے آ جاتا ہے جو کہتا ہے کہ یہ سب میرا منصوبہ تھا. یہ میرا اپنا جال تھا. میں جان بوجھ کے ہر جگہ وائرس پھیلانے کے لیے خبریں پھیلاتا ہوں تاکہ سب خوفزدہ ہو گئے. اب چونکہ ٹونی نے یہاں لوگن کیا ہے لہٰذا اب آرمیجیڈن کا کوڈ مکمل ہو گیا ہے اور کنگ جانتا تھا. اور یہ بھی اس کا کہنا ہے کہ جس شخص کو تمہارے والدین نے اپنے پہلے مشن میں قتل کیا وہ کوئی اور نہیں بلکہ میرے والد تھے جو دنیا میں تبدیلی لانا چاہتے تھے. اس کا منصوبہ ٹیکنالوجی کو ٹھیک کرنا اور لوگوں کو بہتر کرنا تھا. لیکن آپ کے والدین نے کیا کہ انہیں موقع دینے کی بجائے پہلے تو انہوں نے انہیں مار ڈالا. اس کے ساتھ سب کچھ تباہ کر دیا. اور اب میں اس چیز کا بدلہ پوری دنیا میں وائرس پھیلا کر لوں گا. اور اگر کوئی ٹیکنالوجی کا استعمال کرتا ہے تو اتنے سسٹم میں لاگ ان کرنا ہوگا. اس سے پہلے اسے میرا ہائی اسکور گیم کھیلنا ہوگا. یہ کہہ کر بادشاہ اپنے 3D جہاز میں چلا جاتا ہے. اسی دوران اس کے والدین اور دوسرے لوگ بھی آ گئے جو اسے جاتے ہوئے دیکھ رہے تھے اور انہیں روکنے کا موقع بھی نہ ملا. اس پر ٹونی کی بہن کہتی ہے کہ نہیں اب ہمارے پاس اسے روکنے کا موقع ہے. اور اس دنیا سے چلا گیا. کھیل کے دوران وہ ابھی تک موجود ہے. چلو کھیل میں چلتے ہیں اور اسے وہاں روکتے ہیں. اس سے پہلے ہم کھیل جیت گئے تو کچھ نہیں کر سکے گا. اس کے بعد ٹونی کی بہن کی بات سن کر وہ گیم میں داخل ہو جاتے ہیں اور روبوٹ کی مدد لیتے ہیں اور اپنے کرداروں کا انتخاب کرتے ہیں. سب سے پہلے انہیں پہلا لیول کو عبور کرنا تھا اور یہ ایک مشکل سطح تھی جس کی وجہ سے انہیں کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا. لیکن پورا خاندان ایک دوسرے کا ساتھ دیتے ہوئے لڑتا ہے اور آخرکار وہ اس لیول کو عبور کر لیتے ہیں. یہاں ٹونی کی بہن نے ایک اچھا کھیلا تھا اس لیے اس کا سوٹ ایک عظیم سوٹ میں بدل گیا جس میں گولڈ پلیٹس لگی ہوئی تھی. جب وہ آگے بڑھتے ہیں تو ٹونی بادشاہ سے لڑنے جاتا ہے جبکہ دوسرے بادشاہ کے مونسٹر روبوٹ سے لڑتے ہیں. یہاں ان سب کے درمیان زبردست لڑائی چھڑ گئی تھی اور وہ راکشس روبوٹ پر غالب تھے. ایک وقت تھا جب ٹونی کے والد نے اسے مار ڈالا تھا لیکن اس کی بیٹی نے ایسا کرنے سے منع کر دیا کہ پلیز ایسا نہ کریں جس کی وجہ سے وہ روبوٹ نیچے گرنے لگتا ہے. لیکن بیٹی کے کہنے پر اس کے والد روبوٹ کو بچا لیتے ہیں اور اسے کھینچ لیتے ہیں. اور یہ دیکھ کر راکشس روبوٹ سمجھ گیا تھا کہ لڑکی اچھی ہے. اس نے تلوار زمین میں رکھ دی تھی اور اس کے سامنے جھکنے کا مطلب ہے اب وہ کسی کو نقصان نہیں پہنچائے گا. لڑائی میں ٹونی بادشاہ سے بری طرح ہار رہا تھا اور یہ دیکھ کر اس کے والد ٹونی کی مدد کے لیے بادشاہ پر حملہ کرتے ہیں. لیکن یہ دیکھ کر ٹونی نے اپنے والد کو آنے سے منع کر دیا اور اپنے اوپر ایک بڑا ہتھوڑا لے لیا جو اس پر حملہ کرنے آ رہا تھا اور اس طرح گرا. اس کی ساری طاقتیں ختم ہو گئی اور وہ مرنے کے قریب تھا. لیکن پھر سب کو یاد آ گیا کہ ٹونی یہ کہہ کر لڑنے گیا تھا کہ میں دھوکے کے بغیر ایمانداری سے کھیل دوں گا اور کوئی غلط کام نہیں کروں گا. اپنی ایمانداری کی وجہ سے وہ دوبارہ صحت یاب ہو گئے کیونکہ کھیل کا اصول اونیسٹی تھا. اور اب ایک نیا موقع اور ایک نئی طاقت ملی جس کا استعمال کرتے ہوئے آخرکار بادشاہ کو شکست دے دیتا ہے. اور اس سے بادشاہ کو احساس ہوا کہ مجھے ایسی غلط نہیں کرنی چاہیے اور ہر جگہ غلط باتیں نہیں پھیلانی چاہیے کیونکہ برائی زیادہ دیر تک زندہ نہیں رہتی. اس لیے اس وائرس کو روکتا ہے جو پوری دنیا میں پھیلنے والا تھا. اس کے بعد وہ سب کھیل کی دنیا سے نکل کر حقیقی دنیا میں واپس آ جاتے ہیں. اسی دوران ایجنٹوں کی ٹیم یہاں آتی ہے اور بادشاہ کو گرفتار کرنے کی کوشش کرتی ہے. لیکن یہ دیکھ کر ٹونی اور اس کی بہن ایجنٹوں کو ایسا کرنے سے روکتے ہیں اور کہنا شروع کرتے ہیں کہ ہم نے انہیں پکڑا ہے. اب ہم فیصلہ کریں گے کہ اس کا کیا کرنا ہے. ٹونی کی بہن کا کہنا ہے کہ ہمیں اسے چھوڑ دینا چاہیے کیونکہ اسے اپنی غلطی کا احساس ہو گیا اور یہ ممکن ہے کہ وہ بہتر ہو جائے اور دوسرے بھی. اس کے ساتھ یہ فیصلہ ہوا کہ بادشاہ کو اس کے کھیل میں واپس بھیج دیا جائے گا. اور اب سے ٹونی اور اس کی بہن بھی ایجنٹس کی ٹیم کا حصہ بن گئے تھے اور آخرکار اسپائی کڈز کے لیے چنے جاتے ہیں. اس کے ساتھ ہی اس فلم کی کہانی یہیں ختم ہوتی ہے. شکریہ.